ये आंकड़े जो कि पिछले कुछ समय से पहले भी आते रहे हैं, इस बार के आंकड़े कि इतने अगर रुपए हैं आपके पास तो आप गरीबी की रेखा से ऊपर हैं, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो हर बात का, हर आंकड़े का, हर चीज का परीक्षण अंततः लोक में, पब्लिक के बीच होता है। मतलब उसमें बहुत डिबेट की जरूरत नहीं है। इसमें ये तय हो जाएगा कि 33 रुपए में अगर इंडिया के किसी भी शहर में एक आदमी का काम चल रहा है और 27 में किसी गांव में किसी का काम चल रहा है, तो इन आंकड़ों को मुझे लगता है कि विश्वसनीय माना जाए। वरना ये तो कुछ यूं हुआ कि जैसे मान लीजिए कि किसी शहर में भुखमरी फैली है या बीमारी फैली है, तो बीमारी को कंट्रोल ना कर पाए तो उसको ये करें हम कि बीमारी को नॉर्मल घोषित कर दें और फिर डिक्लेयर कर दें बीमार कोई है ही नहीं। मुझे लगता है ये इस तरह की एक्सरसाइज है जो अपनी विश्वसनीयता अपने इस आंकड़े से खो चुकी है कि आज की तारीख में 33 में शहर में कौन रह पा रहा है। दूसरा, अगर आप देखें तो बड़े विरोधाभासी आंकड़े दिखते हैं। अगर कुछ दिन पहले बिल का मसला आया, उसमें यह था कि वो 62% ऑफ पॉपुलेशन कवर करेगा। अगर सरकार मान ले कि सिर्फ 21-22% गरीब बचे हैं, तो उनसे 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन को फिर फ्री का खाना क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है? अगर गरीब है नहीं, गरीब सिर्फ 21-30% है, तो बाकी सारे पैसे तो आप एजुकेशन में लगा दीजिए। हमारे अस्पताल बहुत खराब है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उसका तो सरकार का ये है कि सरकार के खुद अपने आंकड़ों में भरोसा नहीं है कि 21-22% अगर गरीब है तो फिर आप 62% कवर करने वाली योजनाएं क्यों लेके आ रहे हैं? तो मुझे ये एक तरह से लगता है कि चुनावी साल में ये प्रूव करना कि हमारी योजनाओं की वजह से 15% गरीब कम हो गए, इससे ज्यादा मुझे इन आंकड़ों की विश्वसनीयता फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती। अविनाश जी, आपसे बोलो, लेकिन बीजेपी से श्रीकांत शर्मा हमारे साथ है, बीजेपी के नेता। श्रीकांत जी, आपकी तरफ से ये चुनावी साल की वजह से दिया गया कुछ एक आंकड़ा है या फिर किस तरह नजरिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, सरकार आईसीयू में है और सरकार अपने अंतिम चरण पर है और इसलिए कुछ न कुछ जादुई आंकड़े दो, देश की जनता को गुमराह करो, अपने भ्रष्टाचार को, अपने कुशासन को छुपाने के लिए देश की जनता को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश करो। इससे ज्यादा और मैं इसको कुछ नहीं मानता। कांग्रेस कंफ्यूजन में है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या करें, क्योंकि 2009 में उन्होंने एक किसान क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी लेकर आए थे, किसानों की कर्ज माफी योजना को लेकर आए थे, मनरेगा को लेकर आए थे। तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ अंतिम वर्ष में कुछ ऐसा ले आओ जिससे गरीब आदमी एक बार फिर गुमराह हो और फिर हमको सत्ता मिल जाए। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है। और कांग्रेस ने इतने बड़े स्कैम किए हैं, 1,86,000 करोड़ का घोटाला कांग्रेस ने किया है कोल ब्लॉक में। अगर 5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी अगर कोई खर्च करता है तो 1000 साल की कम से कम उसकी पूंजी है उसके पास। और ये लोग 27 रुपए में कहते हैं कि गांव का आदमी अपना गुजारा करे। 60 रुपए किलो आप टमाटर बेच रहे हैं, 40 रुपए किलो आप प्याज बेच रहे हैं, 25 रुपए किलो आप आटा मिल रहा है, 70-80 रुपए किलो दाल मिल रही है। तो ये आंकड़ों के जाल में देश की जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास है। ठीक है। और मैं तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं कि प्लानिंग कमीशन सीधे प्रधानमंत्री जी के अधीन काम करता है। एक नई पद्धति की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं जो देश के बिल्कुल अहित में है। अविनाश जी, ये तमाम आरोप हैं, लेकिन किस तरह से इन आंकड़ों को देखते हैं? क्योंकि एक ज्यादातर विपक्ष को छोड़ भी दिया जाए उनके आरोपों को, तो एक आम इंसान सोचता है कि कैसे, मतलब कितना प्रैक्टिकल है ये आंकड़े? देखिए, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार काफी समय से बहुत सारी परियोजनाएं, योजनाएं लागू करती रही है, लाती रही है। लोगों को उससे फायदा भी हुआ है। कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं किसी भी परियोजना की, किसी भी योजना की, जिसके बारे में हम सब अवगत हैं। वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए मैं उनमें नहीं जा रहा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 33 रुपए में गुजारा हो जाता है कि गुजारा नहीं होता। सवाल ये है यहाँ पर कि गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम सरकार ने पिछले 9 साल में चलाए हैं, उनसे देश में गरीबों की संख्या कब? पहली बात। दूसरी बात, अर्थशास्त्री जी हैं, सब कुछ समझते हैं बात को, शब्दों का भी अच्छा ज्ञान है। इन्होंने बताया कि 33 रुपए में अगर 20 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोग हैं, तो 62% लोगों के लिए क्यों ऐसी योजनाएं लानी? सवाल इस बात का नहीं है कि केवल उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाया जाए जो कि बिल्कुल एकदम सबसे नीचे पिरामिड में है। उस हद तक लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, जहां तक कि लोगों को अगर फायदा पहुंचेगा तो देश में जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते रहे हैं हम हमेशा 9 साल से, हम इंडिया शाइनिंग के से अलग हट के बात करते रहे, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ, जो गुजरात मॉडल नहीं।
तो हम उस इंक्लूसिव ग्रोथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना चाहते हैं, इसलिए 62% लोगों को उसका फायदा पहुंचाने की नहीं, कोशिश। पर आप अगर इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो वो क्या आंकड़ों में आप गरीबी या लोगों का जो जीवन यापन है उसको आंकड़ों से नहीं देख सकते। पहली बार, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 5,000 रुपए महीने में शायद गुजारा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप 30 दिन लगाते हैं उसे, तो 30 दिन में अगर वो 27-28 रुपए बनते हैं या 30 रुपए बनते हैं, जो भी बनता है, उतने में गुजारा होता नजर नहीं आता। तो कहना यह है कि आंकड़ों को किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा कि गिलास आधा खाली है कि गिलास आधा भरा है, कि वहां केवल 25 लोग थे, वहां 25 लोग थे, तो किस तरह से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाएगा इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। सरकार नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं कि इन तमाम आंकड़ों के बीच में 27 और 33 रुपए वाला आंकड़ा है? 27 और 33 रुपए का जो आंकड़ा है, आप उसको केवल एक दिन के हिसाब से ना देखें। आप ये देखिए, मनरेगा में मिनिमम जो आपको गारंटी दी जाती है वो 100 दिन के काम की दी जाती है। तो अगर 125 रुपए मिल रहे हैं तो आपको 12,500 रुपए मिल रहे हैं, क्या 12,500 रुपए में साल भर का गुजारा हो जाता है? नहीं होता। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम इतना मिनिमम जो है मानते हैं कि इतने पे काम हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि अगर आप 27 रुपए या 32 रुपए ले रहे हैं तो 1,000-1,200 रुपए या 1,500 रुपए में एक आदमी का गुजारा एक जगह पर, अगर वो एक बड़े परिवार में रहता है, 5 जनों के परिवार में रहता है, तो 7,500 या 6,000 या 5,000-7,000 में एक परिवार का गुजारा हो जाता है। इस तरह से इसको देखिए। तो मेरा कहना यह है कि आंकड़ों को किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा, उनकी क्या उस पर विश्लेषण किया जाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक आंकड़ों को प्रस्तुत करना। अच्छा, पहले आलोक जी, आप कितना सहमत इस बात से कि आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो गिलास दूसरा में तो आंकड़े, दोनों आंकड़े आपकी की सरकार के हैं सर, प्लानिंग कमीशन भी आपकी सरकार का है। वो अगर ये कह रहा है कि मेरे ख्याल से सस्ता खाना सिर्फ उनको दिया जाता है जो भुखमरी कगार पे है, वो 62% ऑफ पॉपुलेशन को आप दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं गरीब सिर्फ 21% बचे हैं, तो भैया मैं ये नहीं कह रहा कि आपने काम नहीं किया, लग रहा उस पैसे को बचा लो, फिर उस पैसे को अच्छे स्कूल्स में लगा दो, अच्छी सड़कों में लगा दो, बहुत सारी चीजों में लगा दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये कंट्रडिक्शन सामने आ रहा है कि सरकार की गरीबी की अलग अलग तरह की रेखाएं हैं। जब हमें वहां जाना है तो वोट के लिए जाना है तो 60% को हम डिक्लेयर कर देंगे, हमने पूरे देश की पॉपुलेशन में 62% को हमने ये बेनिफिट दे दिया। लेकिन फिर हमें दिखाना नहीं, हमने बहुत भारी काम भी किया, तो आप दिखा रहे हैं उसको कि हम 22% पे आ गए। तो ये विरोधाभास मुझे लगता है कि ये एक बहुत मेजर मसला है, और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का मसला नहीं, पॉलिटिक्स का मसला भी है। चलिए, वक्त छोड़ के ब्रेक का चला। ब्रेक के बाद गणेश यादव मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास भी चलेंगे, और श्रीकांत जी भी हैं। क्या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है या फिर चुनावी मजबूरियां भी हैं, जैसा जो कह रहे हैं कि चुनावी साल है लिहाजा बहुत सी चीजें नहीं जानेंगे। वक्त छोड़ के ब्रेक का चला।